हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में प्रश्नावली 7C.4 अब मैं शुरू कर दिया हूं। कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगे। उसके भी क्या कारण थे अब बताने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, मैं आपको आज डायरेक्ट सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन था कि लिमिट 0 से 1 था और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और dx है। इसको अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, 1 के बराबर लाना है। यहाँ पर लिख के रखा है कि सिद्ध कीजिए कितना, 0 से 1 cos इनवर्स x और dx बराबर 1। अब आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि जब भी जैसे cos इनवर्स x है, इसका हम समाकलन करेंगे। इसका हम यदि समाकलन करेंगे तो डायरेक्ट तो अपना क्या है कि हो नहीं पाएगा, cos इनवर्स x का समाकलन होता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा t मान लेना है, और जब t मान लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर x बराबर हम कोशिश करेंगे cos थीटा रख देंगे। cos थीटा रखने के फायदे क्या हैं कि जब यहाँ पे cos थीटा रखेंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यही x बराबर cos थीटा रखते हैं तो पहले अवकलन किया जाता है। तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, cos का होता है माइनस साइन थीटा, और डी थीटा अपान डी एक्स हो जाता है। ठीक, अर्थात यदि डी एक्स को पक्षांतर कर दिया जाए तो डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। इतना क्लियर हो गया। ये आपका dx का मान आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब लिमिट भी चेंज करना है, पहले 0 रखना है। तो जब हम 0 रख दें, जब x बराबर 0, तो आप ही बताएं, यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 90 का मान होता है 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। वाह, जब x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है, ये हो गया। चलिए लिमिट चेंज कर दीजिए, तो i इक्वल कितना हो जाएगा, 0 की जगह हो जाएगा π/2 और 1 की जगह हो जाएगा 0। cos इनवर्स x, तो अपन यहाँ पे cos इनवर्स x रहने देते हैं, है ना, x की जगह रख देते हैं cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर स्टूडेंट माइनस है, क्योंकि dx की जगह माइनस सामने ले आते हैं, साइन थीटा डी थीटा हो गया। इतना क्लियर। चलिए आगे देखिए, ये माइनस है तो माइनस रहने दें, कास से कास कट जाएगा, तो π/2 से 0 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब यहाँ पे दो फलन है, फलन इंटू फलन का समाकलन लगाना है, फलन इंटू फलन का समाकलन लगाना है। तो अपन को पहला फलन उसी को मानना है जिसका अवकलन होने पर समाप्त हो जाए। तो पहला फलन इसको मानेंगे, थीटा को। तो माइनस रहने दीजिए, माइनस को तो छोड़ दीजिए आप। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, पहला फलन ब्रैकेट लगा लेंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन, यानी साइन थीटा का समाकलन। ठीक है, और कहाँ से, π/2 से 0 तक। फिर माइनस होता है, लेकिन इस माइनस का कारण हो जाएगा प्लस। फार्मूला बीच में होता है माइनस, लेकिन माइनस कारण हो जाएगा प्लस, समझ लीजिएगा। ओके, चलिए लिमिट अपना कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 से 0 तक ही रहेगा। फिर स्टूडेंट क्या होता है, जो भी अपना दूसरा फलन होता है, पहला फलन उसका करते हैं अवकलन, फिर जो अपना दूसरा फलन होता है उसका करते हैं समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये हो गया। ठीक है, फिर पूरे का समाकलन। यहाँ पर थीटा रहने दो। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा π/2 से 0 तक। फिर यहाँ पर प्लस रहने दो, π/2 से 0 तक रहने दो, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा होगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब इसमें पहले उच्च सीमा रखेंगे, फिर निम्न सीमा रखेंगे। तो जब अपना आएगा, देखिएगा ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब उच्च सीमा 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, और जब π/2 रख देंगे तो यहाँ पर π/2 cos π/2 का मान भी 0 आता है, तो 0 ही होगा, इसका कोई मतलब रह ही नहीं है। प्लस है अपना π/2 से 0 तक, माइनस रहने दो, cos का जो समाकलन होता है साइन हो जाता है। तो यहाँ पर लिमिट लगा, तो अभी एक बार नहीं करते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में कर देंगे, क्योंकि लिमिट हटाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये खत्म, ये भी खत्म, माइनस सामने ले आओ, और cos का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, 0, और ये π/2। पहले उच्च सीमा रखते हैं, मतलब माइनस है तो साइन 0 रखेंगे, फिर प्यारे भाई माइनस साइन 90 रखेंगे। अब आप ही बताओ, साइन 0 का मान होता है 0,
साइन जीरो का मान होता है 0, 0 माइनस 1, और 1 का 1 से गुणा, मतलब यहाँ पर माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और यही आपका राइट हैंड साइड है और आपका प्रूव हो गया। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से। आशा और उम्मीद है कि स्टूडेंट ये आप लोग समझ गए होंगे। चीजें आप देख सकते हो, ये आपका पहला क्वेश्चन था आज का। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स का 0 से 1 है, इसको सिद्ध करना है पाई बाई 2 माइनस 1। सेम है, देख सकते हैं वहां पे साइन इनवर्स यहाँ पे है, पहले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स था। सेम है और लिमिट भी सेम है, अर्थात हमको सेम उसी प्रकार हल करना है, थोड़ा सा फार्मूले अलग लगेंगे बस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स है ना, तो इसको अपन चेंज कर दें। सेम मेथड लगाना है, दूसरा मेथड आप मत लगाना, सेम मेथड आप लगाओ। चाहे एक और मेथड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर एक मान लें और इसका फिर समाकलन करो, लेकिन जब हमने एक मेथड पढ़ लिया तो उसी मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे। तो x बराबर साइन थीटा मानेंगे, x बराबर साइन थीटा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, x बराबर साइन थीटा। तो जब अवकलन करेंगे, अवकलन कर दीजिए, तो x का अवकलन कितना होता है 1, और साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, फिर कितना हो जाएगा डी थीटा पान डी एक्स, अर्थात डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहां से लिमिट भी चेंज कर लेना है आपको। लिमिट कैसे चेंज करना है, जब x बराबर 0 हो, जब x का मान 0 करोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। हुआ जब x बराबर 1 तो थीटा बराबर आप बताएं 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर प्यारे भाई, इतना हो गया कंप्लीट। चलिए आगे हल करते हैं। आई बराबर 0 की जगह 0 और 1 की जगह पाई बाई 2, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, x की जगह साइन थीटा है ना, और डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा। इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास 0 से पाई बाई 2, ठीक है, थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। फिर समाकलन करना है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, यानी कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट तो लगाना ही है 0 से पाई बाई 2, बीच में होता है माइनस, समाकलन 0 से पाई बाई 2, पहले का अवकलन मतलब डी अपान डी थीटा थीटा, फिर दूसरे का समाकलन कॉस थीटा डी थीटा, फिर पूरे का समाकलन। इतना तो होता है, इतना तो करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो थीटा है तो थीटा रहने दो, कास का जो समाकलन हो तो साइन थीटा होता है। कितना होता है साइन थीटा, कहाँ से 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक होता है। माइनस कर दो, यहाँ पर प्यारे भाइयों 1 का हो जाएगा अवकलन, थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, 0 से हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, कास का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, फिर पूरे का समाकलन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए अपर लिमिट रख दो, जब पाई बाई 2 रखोगे साइन पाई बाई 2 करेंगे, फिर 0 रखोगे तो साइन 0, इसका मान 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखें माइनस है, माइनस है, ठीक है, साइन का होता है समाकलन माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई बाई 2, साइन का समाकलन माइनस कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे तो पाई बाई 2 ही बचेगा, माइनस 0 ही बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर आपका माइनस है और ये माइनस माइनस करने प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा कॉस पाई बाई 2 0। तो यहाँ पर आपका सिंपल बचा पाई बाई 2 प्लस, पहले कर दो कास पाई बाई 2, फिर कास 0 डिग्री। कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, कास 90 का मान 0 और माइनस 1, यानी पाई बाई 2 माइनस 1। आप देख सकते हैं यही है राइट हैंड साइड। तो पहला क्वेश्चन यदि आपसे बन रहा है तो दूसरा क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपसे बन जाएगा। मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसलिए कराया स्टूडेंट क्योंकि देखिए आपको एक और मेथड मिल जाएगा। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर लो साइन की जगह यहाँ पे, फिर पहला फलन दूसरा फलन लगा लो। लेकिन आप एक यदि क्वेश्चन को इस मेथड से कर लिए तो दूसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड से कोशिश करें सॉल्व करने को। ओके, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन है जो एक टाइप से कर लिया। आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्स साइन स्क्वायर एक्स को 0 से पाई बाई 2 पाई तक आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स देखा, साइन स्क्वायर एक्स का जो समाकलन तो होता नहीं है, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दो जिससे कि समाकलन के फॉर्म में हो जाए। तो 0 से पाई रहने दो और सेट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कास 2x अपान 2। ओके, इतना हो गया।
फिर इसको अरेंजमेंट कर देंगे। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, एक 1 को अलग और cos 2x को अलग वाले भाग में। तो देखिएगा 1/2 तो सभी में बाहर आएगा, 0 से पाई रहेगा, एक x dx हो जाएगा, फिर 1/2 होगा, x का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से पाई हो जाएगा x cos 2x और अपना 2 बाहर है, ये dx हो गया। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हल करेंगे तभी तो बनेगा। थोड़ा इधर से लेकर चलते हैं, 1/2 हो जाएगा, x का जो समाकलन x² 2 होता है और निम्न सीमा से उच्च सीमा कर ही दिया हमने। 1/2 पूरे में बाहर ले लिया। पहला फलन ध्यान दीजिएगा, फिर अपन लिमिट बाहर लगाएंगे डायरेक्ट। पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो cos 2x का समाकलन sin 2x/2, फिर होता है माइनस पहले का अवकलन पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन तो x का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन मतलब cos 2x/2, फिर पूरे का समाकलन। ये अपना उच्च सीमा यहाँ पे और निम्न सीमा यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। तो cos 2x का समाकलन sin 2x हो चुका है भैया यहाँ पे, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर अपन उच्च सीमा रखेंगे, 1/2 π² 2 -0, फिर यहाँ पर -1/2 रहने दो भाई, यहाँ पर x sin 2x/2 है, फिर साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 2x और यहाँ पे हो जाएगा 4, 0 से पाई। इतना हो गया प्यारे भाइयों। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि π² और 2 दूना 4 ही रहेगा। यहाँ पर 2 और 2 बाहर ले लो, 2 और 2 बाहर ले लो, तो 1/4 यहाँ भी हो जाएगा। कितना बचेगा, x sin 2x प्लस cos 2x/2, फिर 0 से पाई। देखो थोड़ा सा कठिन दिखता था लेकिन उतना कठिन है नहीं जितना अपन लोग समझ लेते हैं। जितना कठिन है उतना ही मतलब आसान भी होता है। ये π²/4 है, -1/4 अपर लिमिट यानी पाई इंटू 2π यहाँ पर प्लस cos 2π/2 हो गया। फिर लिमिट माइनस रख के करेंगे तो 0 इंटू साइन 2 इंटू 0, फिर माइनस ही है तो माइनस ही करेंगे, तो यहाँ पर माइनस कर दो, cos 2 इंटू 0, ये cos है /2। चलिए हल करते हैं, π²/4 -1/4, 360। तो देखिए जितना होता है 0 का उतना होता है 180 का, तो आपका sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, तो यहाँ पर जो आपका sin 2π है तो sin 360 का मान भी 0, तो π × 0 हो जाएगा। इतना क्लियर। और यदि cos 360 का तो इसका मान होता है -1, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर cos 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो खत्म कहानी, 0 ही है। यहाँ पर देखो भाइयों, यहाँ पर आ गया आपका cos 2 इंटू 0 मतलब cos 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। लेकिन यहाँ पर cos 360 का मान प्लस होता है स्टूडेंट, क्योंकि cos 180 का मान होता है -1/2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो कुल मिलाकर आपका इधर पूरा 0 हो जाएगा और π²/4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। तो आज 3 ही क्वेश्चन कराता हूँ और बहुत दिन से वीडियो मैथ के नहीं अपलोड हो रहे थे, अब डेली कंटिन्यू वीडियो आपके पास आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए थे, कुछ परेशानियों में था जिस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत फास्ट वीडियो मतलब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।